आज के जो ये सत्र है इसके अंतिम में 11वें श्लोक पर प्रकाश डालेंगे। साधना सदन आश्रम हरिद्वार से पधारे हुए परम पूज्य आज की जो सभा के परमाध्यक्ष परम आदर्श महामंडलेश्वर महाविद्वान आचार्य श्री स्वामी विश्वात्मानंद पुरी जी महाराज प्रकाश डालेंगे। मैं उनसे अनुरोध करता हूँ। ज्योतिष स्वरूप इस क्षेत्र की अधिष्ठात्री देवता भगवान ओंकारेश्वर तथा मां नर्मदा जी के पावन चरणारविंदों में कोटिशः प्रणाम। प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय ब्रह्मलीन सद्गुरुदेव जिनका षष्ठ निर्वाण महोत्सव मनाने के लिए हम सब लोग एकत्रित हैं, उनके पावन चरणारविंदों में कोटिशः प्रणाम। परम सम्माननीय मंचासीन समस्त विद्वद वरण्य श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्यगण, तपस्पुत संतगण, श्रद्धा भक्तिमयी माताओं, सज्जनों, महाराज श्री जी का षष्ठ निर्वाण महोत्सव त्रिदिवसीय आज प्रारंभ हुआ। प्रातः काल से ही श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद के 9वें अध्यायस्थ ध्रुव जी के द्वारा की गई भगवान की स्तुति को आलंबन बना करके महापुरुषों के द्वारा प्रदत्त जीवन में उपयोगी विचारों का हम लोग श्रवण कर रहे हैं। जैसे कि महापुरुषों ने बताया, श्रीमद् भागवत का यह जो 12 श्लोकात्मक ध्रुव के द्वारा
भगवान का गाया गया स्तोत्र है। यह एक प्रकार से द्वादश आदित्य जैसा है, तो द्वादश स्कंद का एक सार रूप है और समस्त भागवत भी ब्रह्म सूत्र का ही अर्थ महापुरुष लोग बताते हैं। अर्थोयम ब्रह्म सूत्राणाम, बाकी दर्शनों के भाष्य भी हैं, वार्तिक ग्रंथ भी हैं। जो उत्तर मीमांसा है ब्रह्म सूत्र, इसका भाष्य तो आदि जगत गुरु भगवान शंकराचार्य जी का सुप्रसिद्ध ही है, लेकिन वार्तिक नहीं है। तो माना जाता है कि यह स्वयं श्रीमद् भागवत का व्यास जी ने वार्तिक ही किया है। वार्तिक ग्रंथ कहा जाता है उक्तानुक्त दुरुक्तानां चिंता यत्र प्रवर्तते तम ग्रंथम वार्तिकम प्राहु वार्तिकज्ञ विचक्षणा के अनुसार। मूल ग्रंथ में जिस अर्थ को स्पष्ट रूप से कहा है, कहीं संक्षेप में कहा है, कहीं सूचित मात्र किया है, कहीं स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है, उन सब बातों का जहां पर विस्तार से चिंतन हो जाता है उस ग्रंथ को वार्तिक कहा जाता है। इसलिए वेदांत से सर्वथा भिन्न श्रीमद् भागवत नहीं है, अपितु स्वयं ब्रह्म सूत्रकार भगवान वेद व्यास जी के द्वारा ही ब्रह्म सूत्र के वार्तिक के रूप में यह श्रीमद् भागवत ग्रंथ का निर्माण हुआ, ऐसा महापुरुषों का मानना है। और ब्रह्म सूत्र है समस्त वेदांतों का समन्वय एकमेवा द्वितीय ब्रह्म स्वरूप में करने के लिए। इसलिए श्रीमद् भागवत में भी जो उपनिषदों का समन्वय मूल ब्रह्म सूत्रों ने बताया है, उसी का ब्रह्म में समन्वय विस्तार से श्रीमद् भागवत बताता है महापुराण। और ब्रह्म सूत्र ये बताता है कि हमें जो अपौरुषेय वेद है, मानव मात्र का हजारों माता पिताओं से भी अधिक हित चिंतन करता है, वह हमारे हित के लिए बता रहा है ब्रह्म का 3 प्रकार का स्वरूप। एक ब्रह्म का सगुण साकार स्वरूप है, जो छांदोग्य उपनिषद में हिरण्मय पुरुष की उपासना बताई गई है। सगुण साकार ब्रह्म की उपासना है, वो वैश्वानर उपासना आदि आदि। एक ब्रह्म का स्वरूप है निर्गुण निराकार। निर्गुण सगुण निराकार स्वरूप है एक ब्रह्म का दूसरा स्वरूप, जिसे कारण ब्रह्म भी कहा जाता है। तो ये सगुण साकार ब्रह्म तथा सगुण निराकार ब्रह्म का उपनिषदों ने उपास्य ब्रह्म के रूप में निरूपण किया। और एक ब्रह्म का स्वरूप है निर्गुण निराकार स्वरूप।
उसे ज्ञेय ब्रह्म के रूप में उपनिषदों ने बताया है। इस प्रकार उपनिषदों के द्वारा प्रतिपादित ब्रह्म उपास्य ब्रह्म तथा ज्ञेय ब्रह्म के रूप में एक ही ब्रह्म का दो प्रकार से प्रतिपादन हुआ। साधकों की जो अंतःकरण की स्थिति है उसे देख करके साधकों का हितचिंतक वेद एक ही ब्रह्म के सोपाधिक निरूपाधिक उपास्य ज्ञेय इस रूप से कल्पना करके बताता है कि शुरू में साधक अपने चित्त को दो जगत में जगत के नाम रूप में आसक्त है। जगत का नाम रूपात्मक कांटा जिनके चित्त में गड़ा हुआ है। जैसे कोई व्यक्ति जंगल में घूमने चला जाए, पादत्राण पहना हुआ नहीं है, चप्पल जूता आदि पहना हुआ नहीं है, और उसे लग जाता है कभी असावधानी के कारण कांटा, तो आसपास में कोई न सुई है न दूसरा कोई साधन है उसके पास पैर में गड़े हुए कांटे को निकालने के लिए, तो वह पास में खड़े हुए बबूल के पेड़ से एक दूसरा कांटा निकाल लेता है और पैर में गड़े हुए कांटे को उसी हाथ में लिए हुए दूसरे कांटे से निकालता है। ऐसे ही हमारे बुद्धि में जब तक जगत का नाम रूपात्मक कांटा गड़ा हुआ रहेगा, जगत के नाम रूप के प्रति आसक्ति रहेगी, तब तक हम ब्रह्म का जो निर्गुण निराकार स्वरूप है उसका अनुभव नहीं कर पाएंगे। इसके लिए बहुत जरूरी है उस जगत के नाम रूप के प्रति आसक्ति को निकालना, और उस आसक्ति को निकालने के लिए भगवान ने अपनी इच्छा से जगत के नाम रूप की अपेक्षा विलक्षण अति सुंदर नाम रूप को धारण कर लिया। यद्यपि उनका न स्वतः कोई नाम है न रूप है, और उस नाम रूपात्मक परमात्मा के दिव्य नाम तथा रूपों का आश्रय लेकर के साधक अपने चित्त में जो जगत का नाम रूप विद्यमान है उसे निकाल सकता है। ये कहो या जगत में से अपने चित्त की आसक्ति को, राग द्वेष को मिटा सकता है। और जब परमात्मा का सगुण साकार स्वरूप अच्छी तरह से चित्त में स्थिर हो जाता है, तो ऐसे साधक को भगवान कहते हैं कि मैं इस संसार सागर से मुक्त कराने वाला ज्ञान निर्गुण निराकार परमात्मा का कराता हूं। तेषामेवानुकंपार्थ अहम अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता कहो, या तेषामेवानुकंपार्थ अहम अज्ञानजं तेषाम अहम समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम के अनुसार। यही स्थिति ध्रुव जी की है, और ध्रुव जी उपनिषदों के प्रतिपाद्य ब्रह्म के तीनों स्वरूपों का यहाँ 12
श्लोकों के माध्यम से अच्छी तरह से निरूपण करते हैं। ध्रुव जी की आयु बहुत अधिक नहीं है, मात्र 5.5 वर्ष की आयु है उनकी। जिस समय वे भगवान को पाने के लिए अपने घर से निकलते हैं, उस समय वे 5 वर्ष के हैं और 6 महीने की साधना से उन्होंने भगवान का दर्शन किया। बहुत अधिक साधना लंबे समय तक करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन जैसे ध्रुव की साधना हुई ऐसी साधना होनी चाहिए, अल्प समय में भी हो जाए। ध्रुव के द्वारा जो स्तुति की गई है, वेद जिसका वर्णन कर रहा है वही स्वरूप ध्रुव के इन शब्दों से प्रतिपादित हो रहा है। का मतलब ध्रुव के अंदर से वेद वाणी जैसी ही निकली है। ये अंदर से ये कैसे हुआ? तो ध्रुव, हम लोग ध्रुव ने क्या किया, ध्रुव की साधना के अनंतर की चर्चा तो कर रहे हैं, लेकिन साधना कैसी हुई ध्रुव की, इस पर थोड़ी दृष्टि डालते हैं तो पता लगेगा। जब ध्रुव को नारद जी ने परीक्षा लेने के बाद देखा कि ये ध्रुव वास्तव में ही, इसका ध्रुव ये अन्वर्थ नाम है। ध्रुव का अर्थ होता है निश्चल, जो अपने निश्चय से डगमगाए न, जो निश्चय कर लिया। ध्रुव का अर्थ अचल होता है, उसमें स्थिर रहे। ईश्वर पाने के लिए अपनी मां की प्रेरणा से बालक ध्रुव निकला है। जब साधक एक निश्चय करके निकलता है और अपने निश्चय पर सुदृढ़ रहता है, ब्रह्मलीन महाराज श्री जी कहा करते थे कि फिर उसे ईश्वरीय व्यवस्था के अनुसार, उसकी योग्यता के अनुसार मार्गदर्शक मिल ही जाता है। हम समर्थ नहीं है कि कौन मार्गदर्शक सही है, कौन मार्गदर्शक गलत है, इसका निर्धारण करने में। लेकिन हमारे हाथ की बात है कि हम अपना उद्देश्य सुनिश्चित कर लें। यह साधक के हाथ की बात है। साधक अपने उद्देश्य को यदि ठीक ठीक कर लेता है और दृढ़ निश्चयी बन जाता है ध्रुव के तरह, ईश्वरीय व्यवस्था ऐसी है कि उसे उसके उद्देश्य को पाने के दिलाने के लिए, प्राप्त कराने के लिए नारद जैसे सहयोगी आ ही जाते हैं। वो नारद जी जहां हैं वहां नहीं गए, ध्रुव निकले हैं वन के ओर, रास्ते में नारद जी मिल जाते हैं और नारद जी ने साधना बताई। और जैसी नारद जी ने साधना बताई, वेद बताता है कि आचार्यवान पुरुषो वेदा, लेकिन साथ में आचार्यवान के साथ साथ मेधावी तथा पंडित भी होना चाहिए। छांदोग्य उपनिषद के 6वें अध्याय में कहा गया है। नहीं तो महापुरुष तो करुणावशात साधना बता देते हैं, लेकिन उनके द्वारा उपदिष्ट जो साधना है
वाक्य है उनका ठीक ठीक अर्थ ग्रहण करने की क्षमता भी होनी चाहिए और साथ में स्वयं बुद्धिमान भी होना चाहिए, पंडित भी होना चाहिए, उसका ठीक ठीक मनन निर्धारण करने के लिए भी मेधावी हो, पंडित हो, ऐसा कहा गया है। ये दोनों विशेषताएं ध्रुव में हैं, यह ज्ञात होता है उनके साधना के सुपरिणाम से। जो नारद जी ने साधना बताई, उसके बाद नारद जी बीच में और कुछ कहने के लिए गए नहीं। 6 महीने के अंतराल में स्थान बता दिया कि फलाने स्थान पर जाकर के ऐसी ऐसी साधना करो, और मात्र 6 महीने की साधना ध्रुव ने की है। लेकिन कैसे की है, हम लोग महाराज श्री जी के चरणों में आए हुए कई कई वर्ष बीत गए हैं अपने को, लेकिन जैसे महाराज जी तो नारद जी जैसे थे, लेकिन हम लोगों को विचार करना है कि हम ध्रुव जैसे थे कि नहीं। महाराज जी ने जैसी साधना बताई ऐसी हमारी साधना हो रही कि नहीं हो रही है, ये चिंतन करने का वर्ष भर में एक बार यहाँ आकर के सुअवसर मिलता है, और कोई कमी है तो उसे जरूर निकालने का भी प्रयास करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तो ना कहा, ये वहां पर कहा गया है कि पहला 1 महीना तो ध्रुव ने 3 दिन में एक बार जो जंगल में लगे हुए पेड़ हैं, कपित्थ के और बेर आदि के, उसके फल 3 दिन में एक बार निकाल करके खाते थे। 1 महीना ऐसा बिताया, 2 दिन कुछ नहीं खाना, तीसरे दिन एक बार जंगल के फल निकाल करके लेकर के पेड़ों से खाना। जब 1 महीना बीत गया, दूसरे महीने में तो फल भी लेना बंद कर दिया। अपने आप पेड़ से सूखा हुआ पत्ता जो गिरा होता है उसे उठा करके, या सूखा हुआ तृण है उसे लेकर के 6 दिन में एक बार खाना है। ऐसा दूसरा महीना बिताया। खाली खाने की मात्र चर्चा नहीं, बाकी अतिरिक्त समय में करते क्या थे वे, ये नहीं कि जंगल में बैठे हैं तो भिक्षा लेने के लिए कहीं गांव के पास में जाएं, 2-4 घंटे उसमें खराब कर लें, फिर वहां से आकर के ठीक से नमक और मिर्च आदि का छोंक आदि लगा करके स्वादिष्ट बना करके खा लें। इन सब से समय बचाने के लिए जो उपलब्ध प्रकृति दत्त था उसे लेकर के सदुपयोग किया करते थे अपनी साधना करने के लिए। थोड़ा एक क्षण भी व्यर्थ नहीं गंवाते थे। 2 महीने, दूसरा महीना तो ऐसा बीता 6 दिन में एक बार सूखे पत्ते आदि खाना, बाकी साधना करना। तो महीने में, दूसरे महीने में कितने बार आहार किया होगा उन्होंने? मात्र 5 बार। जब तीसरा महीना आया तो वो सूखे पत्ते खाना भी बंद कर दिया। 9 दिन में एक बार वहां पर आया है, यमुना किनारे पे वे तपस्या कर रहे हैं, अपनी साधना कर रहे हैं। तो यमुना जी का जल वे 90 दिन के बाद एक बार पीते थे, 90 दिन। ऐसे तीसरा महीना बिताया। चौथे महीने में वह भी छोड़ दिया, और चौथा महीना जब आया तो 12 दिन में एक बार वे श्वास लेते थे। श्वास भी रोज रोज नहीं लेते थे, यानी प्राण रोध करने की चौथे महीने में उन्होंने शक्ति अर्जित की। ठीक से प्राणायाम हुआ, उनका समाधि लगने लगी।
और 12 दिन तक समाधि में रहते रहे। एक प्रकार से ऐसा मान लो। तो 12वें दिन में श्वास लेते थे और 5वें महीने में अच्छी तरह से समाधि लग गई। और ये कहा जाता है कि ब्रह्म स्वरूप का ध्यान करते करते उनके चित्त में अच्छी तरह से धारणा ध्यान पक्का हो गया। दूसरा कोई उनके चित्त में अनात्म पदार्थ आ ही नहीं रहा है, अनात्माकार चित्त वृत्ति नहीं बन रही है। ध्यान का अर्थ ही होता है तैल धारावत ध्येयाकार चित्त वृत्ति का प्रवाह निरंतर चलते रहे, यही तो ध्यान है ना। और 5वें महीने में फिर एक पैर पर खड़े रह गए और 6वां महीना निकला पूरा ऐसा ही। उनको तो तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम के अनुसार स्वरूप में स्थिति है और वे निश्चिंत है, आनंदमग्न है। लेकिन सारे विश्व में हलचल मच गई। ऐसा वहां पर वर्णन है कि यहां से लेकर तीनों लोकों में प्राणियों को श्वास लेना कठिन हो गया। इन्होंने श्वास रोक लिया ना, और सारे प्राणियों के प्राणों को प्राणित करने वाला कह एव अन्या कह प्राण्यात यदि एस आकाशो आनंद नश्या के अनुसार ये जो प्राणों के प्राणों का प्राण प्रदान करने वाला परमात्मा है, उनको अपने चित्त में स्थापित करके रखा न ध्रुव ने। तो भगवान के पास देवता आदि गए, लोकपाल समस्त प्राणी, और कहा कि ये क्या हो रहा है। कहा घबराओ मत, उसकी समाधि मैं खोलता हूं जाकर के। और भगवान आकर के यानी 6 महीने में ध्रुव की ये स्थिति हुई। ऐसी स्थिति जब साधक की हो जाए तो साध्य की प्राप्ति है। और ये कहा जाता है, दहर विद्या के प्रकरण में कहा गया है कि ये जो दहर आकाश है, आपके हृदयांतर आकाश, वो परमात्मा है। आप अपने मन को उसमें समाहित करोगे तो बाहर ऐसे भी कहा जाता है ना, यद पिंडे तत् ब्रह्मांड है। बाहर वही सब होगा जो आपके अंदर है। बाहर भगवान आए लेकिन इसकी समाधि खुल नहीं रही है ध्रुव की। भगवान ने वो अंतर्यामी स्वरूप है, एक प्रकार से ध्रुव के चित्त को आकर्षित कर लिया। और जब बहिर्मुख हुआ ध्रुव तो न यत्र वादः नातः परम, यानी जो जहां पर कोई वाणी की पहुंच नहीं है, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा स, उस स्थिति में था ध्रुव को। लेकिन भगवान ने देखा, फिर बाहर जब भगवान ने मन को खींचा, सारे जगत को देखने लगा, फिर भगवान भी जो अंदर दर्शन हो रहा था वह दिखा। और भगवान की फिर स्तुति की, और उसी स्तुति में आपने महापुरुषों के मुखारविंदों से सुना है कि सगुण साकार स्वरूप की भी स्तुति हुई, सगुण निराकार स्वरूप की भी स्तुति हुई। त्वं नित्य मुक्त परिशुद्ध विबुद्ध आत्मा इत्यादि से ध्रुव ने निर्गुण निराकार परमात्मा का भी वर्णन किया है। और 11वां जो श्लोक है जिस पर चर्चा करने के लिए हमें कहा गया है, वह श्लोक है यस्मिन् विरुद्धगतयो ह्यनिशं पतन्ति विद्यादयो विविध शक्तय आनुपूर्व्यात् तद्ब्रह्म विश्वभवमेकमनन्तमाद्यम् आनंदमात्रमविकारमहं प्रपद्ये। तो इसमें ध्रुव जी बता रहे हैं
कि ब्रह्म का निर्गुण निराकार स्वरूप ही बता रहे हैं यहां भी। यस्मिन, यह सती सप्तमी है, यानी यस्मिन ब्रह्मणि सती विविध शक्तयः पतन्ति। तो विविध शक्ति परमात्मा के विषय में उपनिषदों ने बताया, परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते। परमात्मा की अनेकों प्रकार की शक्ति है। और महाराज श्री जी भी कहा करते थे कि परमात्मा की 5 शक्तियां निरंतर कार्यरत होती हैं। यहाँ पतंती का अर्थ है स्व स्व कार्यानि निर्वर्तयन्ति। यद्यपि पतली गतो धातु होने से गति अर्थ निकलना चाहिए, तो गति का अर्थ भी यहाँ पर उन शक्तियों की गति ठीक हो रही है का अर्थ है जिन शक्तियों की जो प्रवृत्ति है वह प्रवृत्ति ठीक ठीक चल रही है। जैसे आप आश्रम में आते हो और स्वामी प्रणवानंद जी महाराज को पूछते हो आश्रम कैसा चल रहा है, तो आश्रम चलता है क्या? आश्रम चलने का अर्थ वो बताते अच्छा चल रहा है, ठीक चल रहा है, महाराज श्री जी की कृपा है। तो महाराज श्री जी की कृपा से आश्रम ठीक चल रहा है का अर्थ है कि महाराज श्री जी ने आश्रम में जो जो प्रवृत्ति प्रारंभ की थी वो सारी प्रवृत्तियां अपने अपने स्थान पर सुव्यवस्थित चल रही है, ठीक कार्य हो रहा है, तो माना जाता है आश्रम ठीक चल रहा है। ऐसे ही यहाँ पर कहा जा रहा है कि विविध शक्तयः पतन्ति। पतंती का करता है विविध शक्तयः, और उनके 2 विशेषण हैं, एक विरुद्ध गतय और दूसरा विद्यादय। विरुद्ध गतय विद्यादय विविध शक्तय पतंती का अर्थ है परस्पर विरोधी फल वाली विद्यादि जो अनेकों शक्तियां हैं वह अपना कार्य अच्छी तरह से कर रही है, लेकिन कैसा कभी करती है कभी नहीं करती है ऐसा नहीं। इसलिए कहा गया कि अनिशम, अनिशम का अर्थ होता है निरंतर, बिना व्यवधान के। निरंतर में अंतर शब्द का अर्थ होता है व्यवधान, निरंतर का अर्थ होता है व्यवधान रहित। तो जो जिस शक्ति का कार्य है वह कार्य वह शक्ति अच्छी तरह से बिना व्यवधान के कर रही है, और सब शक्तियां एक साथ काम कर रही होगी यदि विरुद्ध फल वाली है तो फिर तो बड़ा एक प्रकार से अव्यवस्था हो जाएगी ना। इसके लिए कहा गया कि अनुपूर्व्यात्। अनुपूर्व्यात् शब्द का अर्थ होता है क्रम से। ये अनेकों प्रकार की परस्पर विरोधी फल वाली जो विद्यादि शक्तियां हैं बिना व्यवधान के अपना अपना कार्य ठीक ठीक कर रही है, लेकिन क्रम से कर रही है। और ये सारी शक्तियां कार्य कर रही है, कभी अपने कार्य में व्यवधान नहीं कर, क्या नाम है, विलंब नहीं करती है, आलस नहीं करती है, प्रमाद नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? तो एक प्रकार से उपसंहार श्लोक भी है। उपक्रम और उपसंहार में एक वाक्यता होनी चाहिए। 12 श्लोकात्मक एक ये छोटा सा ग्रंथ जैसा है, स्तुति रूपी। तो उपक्रम में अंतर्यामी को बताया है ना, यौन्तः प्रविश्य मम वाच इमां प्रसुप्तां के अनुसार। वो जो अंतर्यामी है परमात्मा, उसके रहने के कारण, उसके रहने से वह समस्त शक्तियों का अधिष्ठाता है। जैसे गीता में भगवान कहते हैं मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, और महाराज जी की भाषा में
एक उत्पत्ति शक्ति, एक पालन शक्ति, दूसरी संहार शक्ति, तीसरी अनुग्रह शक्ति और चौथी निग्रह शक्ति। ये सारी शक्तियां बिना व्यवधान के क्रम से अपना अपना कार्य करती रहती है। ये नहीं कि स्थिति के समय में स्थिति शक्ति जगत की स्थिति कर रही हो और संहार शक्ति उसी समय आकर के ये कर ले कि हमको जगत का संहार करना है। इसलिए अनुपूर्व्यात् कह रहे हैं ध्रुव जी, अनुपूर्व्यात् पतंती यानी स्वकार्यम निर्वर्तयन्ति। और इन सब को एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करने देता है, जो उसे यहाँ पर यस्मिन सर्वनाम से लिया जा रहा है। यस्मिन अधिष्ठातरी सदी, जिस अधिष्ठाता के रहते हुए ये अनेकों प्रकार की परस्पर विपरीत फल वाली शक्तियां नहीं एक दूसरे में व्यवधान उपस्थित करती, हस्तक्षेप नहीं करती, जिसके रहते हुए उत्तरार्ध में ध्रुव कहते हैं तत् ब्रह्म विश्वभवम, वह ब्रह्म इन्हीं शक्तियों को लेकर के विश्वभव है। भवति अस्मात् इति भवम के अनुसार जगत का कारण, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म के अनुसार जिससे ये जगत उत्पन्न हो रहा है वह ब्रह्म। भव शब्द का अर्थ है कारण और विश्व का अर्थ है ये आकाश आदि समस्त जगत। विश्वेशाम भव विश्व भव, और ब्रह्म है तो विश्व भवम ब्रह्म। और वो कैसा है तो जैसे अनेकों शास्त्रों के दर्शनों के सिद्धांत को बताते हुए हमारे पूर्ववर्ती वक्ता परमादरणीय स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने बताया कि कोई परमाणुवादी है तो कोई शून्यवादी है तो कोई प्रधानवादी है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो विश्वभव यानी सारे जगत का कारण वेदांत के सिद्धांत को यहाँ बताते हुए कह रहे हैं कि तद ब्रह्म, वो ब्रह्म है। और वो ब्रह्म कैसा है? अनेक ब्रह्मणी है, एकम, वह एक है का मतलब सजातीय भेद रहित है। और अनंतम, अनंत है का अर्थ वह अविनाशी है अर्थात कालतः अपरिछिन्न है। अंत शब्द का अर्थ परिच्छेद भी होता है, अनंत शब्द का अर्थ है परिच्छेद रहित अपरिछिन्न। देश काल वस्तुकृत छेद रहित वह अपरिछिन्न है, नित्य है, काल से अपरिछिन्न होने से, अद्वितीय है वस्तुतः अपरिछिन्न होने से, और व्यापक है देशतः अपरिछिन्न होने से। अनंतम विश्वभवमेक अनंत माध्यम। और वही जब मूर्त तथा अमूर्त रूप उपाधि की अपनी स्वयं की कोई सत्ता नहीं है, लेकिन वह इन सब का अधिष्ठान है अपनी सत्ता स्फूर्ति से। यह सत्वाद अमृषय व भाति सकलम रज्जो यथाहीन भ्रम के अनुसार यह ब्रह्म जगत का विवर्त उपादान कारण है, आद्य है, जो प्रकृति के भी अध्यास का अधिष्ठान है। अविद्या का स्वयं अविद्या कल्पित है और अविद्यक जगत भी अविद्या से कल्पित है। और ऐसा जो एक आद्य ब्रह्म है वह आनंद मात्रम, मात्र शब्द दुखों का विरोधी का व्यावर्तक है। विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, आनंदादेव इमानि भूतानि जायन्ते इत्यादि श्रुतियों के अनुसार वह केवल आनंद स्वरूप है। वो
आनंद उत्पन्न होने वाला, घटने बढ़ने वाला नहीं है, इसलिए कहा गया कि अविकारम, वह निर्विकार है, विकार रहित है। जो भाव पदार्थों के उत्पत्त्यादि विकार बताए हैं, जन्मादि विकार बताए हैं, उन विकारों से रहित निर्विकार ब्रह्म रूप है। और ऐसे ब्रह्म का अहम प्रपत्ते, मैं प्रपत्ति लेता हूँ, शरणागत होता हूँ, आश्रय लेता हूँ। श्रीमद् भागवत प्रपत्ति को, शरणागति को मानता है ब्रह्म प्राप्ति का उपाय। और गीता ने भी कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। और वहां प्रपत्ति है जैसे नदी की समुद्र में प्रपत्ति होती है। नदी अपने सीमित नाम रूप को त्याग करके समुद्र के समर्पित होती है, तो नदी फिर नदी नहीं रहती, समुद्र रूप बन जाती है। ऐसे ही यहाँ पर ध्रुव जी कहते हैं कि मैं उस ब्रह्म की प्रपत्ति ले रहा हूं, का अर्थ है अपने सीमित जो उपाधि है नाम रूप, उससे ऊपर उठ करके उसी का आत्म रूप से अनुभव कर रहा हूं। शरणम व्रज का अर्थ भगवान भाष्यकार ने गीता में आत्म रूप से अनुभव करो ये किया है। ऐसे यहाँ पर भी उस ब्रह्म का मैं आत्म रूप से अनुभव कर रहा हूँ, ये अर्थ निकलता है ध्रुव के ही आगे आने वाला जो एक श्लोक है, उस श्लोक से निकलता है। मासे रहम षडभी रमुष्य पादयो छायाम उपेत्य अपगत पृथंग मति। ये ध्रुव जी कह रहे हैं कि मैंने 6 महीना भगवान के पादों की छाया का आश्रय लिया। और पाद शब्द का अर्थ है सच्चिदानंद स्वरूप, पद्यते इति पाद, ऐसी उत्पत्ति करते हैं तो उस पाद का अर्थ है ज्ञेय स्वरूप। और उस ज्ञेय स्वरूप का आश्रय लेकर के मेरी जो पृथक मति है, यानी द्वैत भाव है, वह मिट गया है। द्वैत अध्यास मेरे अंदर नहीं रहा। अहम अध्यास ममाध्यास की ध्रुव की निवृत्ति हो गई। लेकिन भगवान के द्वारा फिर जो साधना प्रारंभ करने से पहले ध्रुव के चित्त में था कि मुझे ऐसा एक पद प्राप्त करना है जो जिसे मेरे पूर्वजों में से किसी ने भी प्राप्त नहीं किया संसार में। उसके कारण थोड़ा ये सांसारिक भोग भी भोगना पड़ा, ये भगवान की विशेष कृपा थी। लेकिन इसमें ये निकलता है कि मैं अपगत पृथक मति हो गया, ऐसा ध्रुव कह रहे हैं। इससे निकलता है कि उन्हें द्वैत की भ्रांति नहीं रही, तभी तो इस प्रकार की वे चर्चा कर रहे हैं। ऐसी स्थिति ध्रुव के जैसे साधक अवस्था में थी, साधना के प्रति समर्पण का भाव था। महाराज श्री जी के चरणारविंदों में प्रार्थना है कि हम सब साधकों के अंदर भी ध्रुव की जैसे साधना के प्रति समर्पित बुद्धि थी, ऐसी हम लोगों की हो जाए। ध्रुव की तरह हम भी अपने साधना के लिए, उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ध्रुव निश्चयी बने और शक्ति से संपन्न हो जाए। इन्हीं प्रार्थना के साथ हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। आज ये दोनों सत्र में हमने महापुरुषों के अनुग्रह से कल्याण में, आनंद में सारगर्भित प्रवचन सुने, इसके लिए हम लोग इनके कृतज्ञ हैं। आज का सत्र यहीं समाप्त हो रहा है। कल के सत्र की बात करें, कल के दिवस की बात करें तो कल भी 2 ही सत्र रहेंगे आज की तरह। सुबह का जो है 8 बजे ही प्रारंभ होगा, शाम का 3 बजे ही प्रारंभ होगा। कल का जो विषय है वह तो वैसे तो मैंने सुबह बता दिया था, फिर भी और बता देता हूँ। नव योगीश्वरों का और निमी का संवाद है।
बड़ा ही अच्छा है। कल का विषय भी महापुरुष लोग हम लोगों को सुनाएंगे, हम आशा करते हैं। और आप लोग भी समय पर आएंगे 8 बजे। अब धीरे 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 ये भर गया और 3 घंटे में भरता है, 2.5-3 घंटे। सुबह भी ऐसा ही होता है, जाने के टाइम भरता है। इसलिए सुनने के लिए समय पर आएंगे तो अच्छा लगेगा। मतलब इनका जो पुरुषार्थ है, महापुरुषों का जो आना है वो सार्थक होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुनेंगे तो और तो कोई बात नहीं है, इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा जितना लोग सामने रहते हैं, परंतु हमारा ही कल्याण है जितना लोग सुनेंगे। तो इस प्रकार एक बात और है, आप लोग थक गए होंगे शायद, हो सकता है किसी को चाय की भी इच्छा हो रही होगी, तो उस बात को ध्यान में रखते हुए चाय भी बनवाए है, आप नीचे जाके चाय ले सकते हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं स्तोत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। नमः पार्वतीपतये हर